अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे अध्यायवार या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं चल रही हैं। हिंदी गद्य की विधाओं में निबंध विधा खत्म हो चुकी है। हम नाटक विधा देख रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक ही चैप्टर से या एक ही राइटर से, एक ही नाटक से किस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे गए हैं और कितनी बार कौन से प्रश्न रिपीट किए गए हैं, इन सभी का विवरण हम देते चल रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। ये कक्षाएं कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है इस वीडियो का, और इस भाग का 200वां प्रश्न है। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ए कोणार्क, बी शारदिया, सी पहला राजा, डी अंधा युग। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात अंधा युग। ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, जबकि कोणार्क, शारदिया और पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। 201वां प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर और डी रामकुमार वर्मा। टीजीटी परीक्षा 2009 और डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात जगदीश चंद्र माथुर का है। 202वां प्रश्न, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब शिल्पी के माध्यम से संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ए कोणार्क, बी शारदिया, सी शिल्पी और डी आदमी का जहर। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभु सत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। 203वां प्रश्न, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? ए राधाचरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी को अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। 204वां प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ए तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, सी अंधों का हाथी, डी बकरी। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात बकरी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है, जो 1974 में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई और अब गरीबी हटाओ हैं। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। 205वां प्रश्न, बकरी किसकी रचना है? ए विशाख दत्त, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी कुंवर नारायण और डी हरिजीत। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 और टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बकरी। 206वां प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी गिरिधर दास ने। टीजीटी पर पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया। रघुवंशम का 1878 इसमें और मेघदूत का 1882 इसमें भी इन्होंने अनुवाद किया है, हिंदी गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। 207वां प्रश्न, भारतेंदु युग के केंद्रीय विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।
208वां प्रश्न, नहुस नाटक लिखा गया है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, बी वियोगी हरि के द्वारा, सी शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा, डी गोपाल चंद्र के द्वारा। टीजीटी परीक्षा 2009 और टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात गोपाल चंद्र के द्वारा नहुस नाटक लिखा गया। 209वां प्रश्न, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ए पिता का, बी दादा का, सी परदादा का, डी भाई का। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात पिता का। बाबू गिरधर दास बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। 210वां प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी प्रसाद और डी हरिकृष्ण प्रेमी। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। 211वां प्रश्न, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बी जयदेव, सी निराला, डी माधव प्रसाद मिश्र की। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात जयदेव की है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथा से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो मुख्यतः गीति काव्य है। 212वां प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकिकी सम्राट के काल को चित्रित करती है? ए सम्राट अशोक, बी सम्राट समुद्रगुप्त, सी सम्राट चंद्रगुप्त और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त से संबंधित है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव एकांकी श्रेणी का नाटक है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर आधारित है। कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य, वसुगुप्त, यशोवर्मन, पुष्पदंत, अलका, सैनिक और दौवारिक। 2013 प्रश्न है, अब पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मीनारायण मिश्र, सी रामकुमार वर्मा, डी सेठ गोविंद दास। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकियाँ, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनके एकांकियाँ हैं। डॉक्टर रामकुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही हैं। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या जैसे कालजयी संस्कृत महाकाव्य भी लिखे हैं। 214वां प्रश्न, उत्तरायण किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी रामकुमार वर्मा जी। ऐसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात रामकुमार वर्मा ये उत्तरायण कृति के लेखक हैं।
215वां प्रश्न, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं? ए लक्ष्मीनारायण लाल, बी धर्मवीर भारती, सी उपेंद्र नाथ हंस, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 216वां प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रेमघन। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, विहन्नला, वेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। 217वां प्रश्न है, शिवा साधना नाटक है? ए प्रसाद का, बी हरिकृष्ण प्रेमी का, सी सेठ गोविंद दास का और डी उदय शंकर भट्ट का। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिव साधना। शिव साधना 1937 में हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं सेवा पथ, नवरस, गरीबी या अमीरी इत्यादि। 218वां प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? ए लक्ष्मीनारायण मिश्र, बी लक्ष्मीनारायण लाल, सी भुवनेश्वर प्रसाद और डी मोहन राकेश। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। समस्या नाटकों में दार्शनिक, नैतिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, जगतगुरु, चक्रव्यूह, कवि, भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय। 219वां प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ए रांगीय राघव ने, बी लक्ष्मीनारायण लाल ने, सी हरिकृष्ण प्रेमी ने और डी जयशंकर प्रसाद ने। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात लक्ष्मीनारायण ने मादा कैक्टस नाटक लिखा है। मादा कैक्टस 1959 इसमें नाटक डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955 इसमें, सुंदर रस 1959 में, तीन आंखों वाली मछली 1960 में, सूखा सरोवर 1960 में, रक्त कमल 1962 में, रात रानी 1962 में, दर्पण 1961 में 1962 में, सूर्यमुख 1968 में, कलंकी 1969 में, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य, हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी इत्यादि इनकी अन्य कृतियां हैं। 220वां प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? ए लक्ष्मीनारायण भारद्वाज, बी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल। 221वां प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? ए लक्ष्मीनारायण लाल, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जगदीश चंद्र माथुर। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात लक्ष्मीनारायण लाल मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। 222वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सी सूखा सरोवर लक्ष्मीनारायण लाल और डी एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, ये सही नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी गीतिनाट्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। शेष गीतिनाट्य सुमेलित हैं। 223वां प्रश्न, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी उपन्यास। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात नाटक विधा की रचना है। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इस नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ हस्त हैं। यह नाटक प्रसादोत्तर युग में समस्या प्रधान नाटक रहा है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा अंजो दीदी 1954 तथा रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1955 की रचना है। बच्चन सिंह इसे 1954 इसकी रचना मानते हैं। इस नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, उपेंद्र नाथ हस्त के प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, भंवर 1961 और लौटता हुआ दिन 1972। 224वां प्रश्न, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं? ए मोहन राकेश, बी मणि मधुकर, सी सुरेंद्र वर्मा और डी शंकर श्रेष्ठ।
आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मणि मधुकर। रसगंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला, पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। 225वां प्रश्न, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी शरद जोशी। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गांधार की बिछुड़ी, बंदिनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, नौ प्रभात, रक्तचंदन आदि। 226वां प्रश्न, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। ए नाटक, बी प्रहसन, सी कहानी, डी गीति परख। इसका पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात नाटक है। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक समाधि भी है। 227वां प्रश्न है, को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? ए भीष्म साहनी को, बी हबीब तनवीर को, सी सफदर हाशमी को, डी प्रसन्ना होगगुड़ को। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न अर्थात 228वें प्रश्न से इसके अगले भाग में हम प्रश्न देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।